ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। कि देखिए बता रहे भगवान ये 14वें अध्याय का 10वां श्लोक कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। कहते देखो ये काम कैसे करते हैं गुण। आगे बता चुके थे कि गुणों में क्या क्या उनका प्रभाव होता है, क्या प्रधानता होती है। मनुष्य में इसमें पड़ जाता है गुणों में तो उसकी क्या क्या हालत होती है। लेकिन अब इसमें बता रहे कि ऐसे गुण नहीं होते, एक दूसरे को दबा करके आते हैं। ये तीनों गुण मनुष्य के अंतःकरण के साथ साथ रहते हैं। कहते कहीं और नहीं रहते हैं। ये तीनों गुण जो हैं मनुष्य के अंतःकरण के साथ साथ रहते हैं। हमेशा वो देखा करते हैं कि अंतःकरण में इनके कब हमको मौका मिले हम अपना काम करना शुरू कर दें। जैसे भी गुरु कहते संसारी लोग होते हैं ना, देखते हैं कि कैसे ये कुछ काम कर रहा है, उसको हम कैसे हम भी इसका फायदा उठा लें। कहते अंतःकरण के साथ साथ रहते हैं। कारण ये है कि मनुष्य का अंतःकरण इंद्रियों और शरीर प्रकृति के कार्य होने के कारण प्रकृति के तीनों गुण उनमें साथ साथ रहते हैं। कहते क्योंकि अंतःकरण कैसे बना हुआ है, ये भगवान ने कहा प्रकृति में बना हुआ। और इंद्रियों की और शरीर की प्रकृति के कार्य होने के कारण प्रकृति के तीनों गुण उनमें साथ साथ रहते हैं। कि इंद्रिया और शरीर जो है हमारा प्रकृति से बना है और इसी के कारण तीनों गुण भी उनके साथ साथ रहते हैं। परंतु पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से अथवा इस जन्म में किए गए अभ्यास से कभी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। कहते ऐसा भी होता कभी कभी कि पूर्व जन्म में उसने ऐसे कर्म किए, उसी के अनुसार आज उसका अंतःकरण बना है। और कभी कभी तो इंसान आज के भी कर्म उसके सामने आते हैं। जिस चीज में उसका संग मिल जाए, जैसे लोग मिल जाएं, जैसा उसको तो जैसा भगवान की कृपा मिल जाए तो उसका प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है। इसे बता रही गीता कि कभी दूसरों कहा कि कभी कभी एक गुण की प्रधानता हो जाती है और कभी दूसरे गुण की भी। इसलिए भगवान ने ये कहा है कि सतोगुण जिस समय बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं। ऐसा नहीं, गुरु कहते ये न सोचो। एक प्रेमी कह रही थी भगवान जी अब हमको क्रोध नहीं आता। तब गुरु ने कहा हाँ ये तो ठीक है तुम्हारा क्रोध नहीं आता, लेकिन ये देखती रहना कहीं कोने में पड़ा तो नहीं है। समय आने पर निकल के बाहर आ जाए। पढ़े जो जिसके पड़ा रहता है वैसे तो जब बच के प्रकृति अनुकूल होती है तो बढ़िया खुश खुश रहेगा। जब भगवत भजन करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान का सब सुमरण करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जरा सी प्रकृति गड़बड़ हो जाए तो उसको सब आने लगता है, क्रोध है, लोभ सब आने लगता है कि गुस्सा लगेगी हमारा ये सब क्यों लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा। तो ये सब तब उसके ऊपर असर करते हैं। जो इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाता वो सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। इसी के कारण ही अपने वो इंद्रियों को जब रोक नहीं पाता तो उसी के कारण वो हमेशा परेशान भी रहता है। जितेंद्रिय पुरुष की सदा प्रसन्न रह सकता है। कहते जिसके अंदर इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वही सिर्फ प्रसन्न रह सकता है, अन्यथा उसके अंदर प्रसन्नता नहीं आएगी। क्योंकि पराधीनता रहती ना, कहीं मेरे अनुकूल कुछ हो गया तो हम खुश हो गए, प्रतिकूल हो गया तो क्रोधी। तो माने हमारा क्रोध गया नहीं है ना, हमको खुश होना है बहुत। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जिसको देखकर तुम इतना खुश हो रहे हो, ये पहली बार तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। बहुत लोगों के साथ हो चुका, बहुत लोग खुश हो चुके और होने के बाद बहुत सारे लोग उसके रो भी चुके हैं। देखो दादा भगवान ने कैसे बताया है कि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे दुख का कारण है और कोई हमको दुख नहीं दे सकता। जितना जो चीज दे करके हम जितना हंसते हैं उसी चीज को देकर हमको उतना ही रोना भी पड़ता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि दबे रहते हैं। जब सतोगुण बढ़ता है तो ये रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं। इसी प्रकार सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सतोगुण को रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। किसी की भी शक्ति कम नहीं है। कहते इन गुणों को बढ़ाने में 10 तत्वों का योग होता है। ये 10 तत्व इस प्रकार हैं। क्या जो 10 तत्व हैं वो किस प्रकार हैं? शास्त्र, जल, संतान, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। ये 10 तत्व होते हैं जिसके कारण इंसान के जौन है ये गुण जो बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। शास्त्र
शास्त्र में शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा तो देखो उसके अंदर सतोगुण बढ़ सकता है। उसके अंदर जो है सतोगुण बढ़ सकता है। ज्ञान विचार से जुड़ेगा तो उसके अंदर सतोगुण बढ़ सकता है। जल क्या है बताया कि जल में जो है जल निर्मल होता है। जब उसे इंसान उसी के पास बैठता है, उसी को पीता है, उसी का संग करता है तो उसके अंदर भी शीतलता आने लगती है। संतान के कारण इंसान का रजोगुण बढ़ जाता है कि हमारे कोई खुद ही खाने वाला हो गया, खुद ही हमारे घर में रहने वाला हो गया। अब हमको भी सोचना चाहिए, हमको इसके बारे में देख रेख करना चाहिए कि हम सबको ये बांटते ही रहेंगे और जो है हमारा भी कर्तव्य, हमारे बच्चे बड़े हो रही है तो संतान के कारण उसके अंदर जो गुण बढ़ जाता है। देश माने कहीं पर रह रहा है कैसे भी, तो गुरु कहते उसके देश की भावना अगर प्रकट हो जाए तो उसके अंदर कैसा गुण बन जाता है। कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं देश प्रेमियों ने भगवान के लिए। बढ़ जाता है। काल माने समय कोई ऐसा हो जाता है इंसान की 10 गुण में कोई न कोई गुण ऐसे बढ़ जाता है जिसके कारण ये गुण जो है हावी हो जाते हैं। और कर्म जो करता है उन्हीं में भी भगवान ने कहा कर्म के द्वारा भी ये बढ़ते रहते। जैसा जैसा कर्म करेगा वैसे के स्वभाव संस्कार उसके सामने ही बढ़ने लगेंगे। कैसे? जैसा तुम्हारा कर्म होगा। कर्म माने क्या? ये पूजा पाठ और देना लेना जैसे कर्म करता है तो उसके अंदर ये बनने लगता है कि देखो हम बहुत बड़े अभिमानी बन जाता है। रजोगुणी इंसान क्या कहेगा, हम तो बहुत बड़े दानी हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहाँ बाप को कुआं खुदवा दिया, वहाँ मैंने आश्रम बनवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो कर्म भी उसको प्रेरणा डाल देते हैं। कर्म करेगा तो उतना इतना ही गुरु कहते हैं क्या है। इसलिए तो जड़भद्र ने कहा हम कर्म ही नहीं करेंगे। जब कर्म करते हैं तो कोई न कोई उसमें गुण आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। कहते अपने के भाई जो थे कहा खेत जाओ देखो जा करके, कुछ भी काम नहीं करते हो तो बढ़िया खेत पर गए। कहा चिड़िया खा लो भर भर पेट, राम एक चिड़िया राम एक खेत। कहा ना रोकेंगे ना मारेंगे ना पीटेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, उनका प्रारब्ध है बढ़िया खाने दो, हमारा प्रारब्ध होगा तो हमको मिलेगा ही। और कहा जन्म भी हमारा जहाँ पैदा होते हैं हम, उसकी भी एक प्रकृति होती, जगह का भी प्रभाव होता है। उसके कारण भी हमारे गुण ऐसे बन जाते हैं जैसे जो है हमारे भगवान ने कहा स्वभाव संस्कार में जहाँ पर रहते हैं, जिस देश में, जहाँ पर धरती में, जिस एरिया में जहाँ पर रहते हैं वैसे भी हमारे गुण आ जाते हैं। ध्यान माने जब इंसान ध्यान धरने लगता है भगवान की ओर तो धीरे धीरे ये सतोगुण उसकी प्रधानता लेती है कि भी ध्यान में ही मन का लगेगा। देखो ध्रुव को नारद ने युक्ति बता दी थी तो उन्होंने ध्यान किया भगवान का, तो इतना ध्यान में चले गए कि वो भगवान ने कहा भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में ही बिठा लिया। जब भगवान ने उनकी मूर्ति को हटाया तब जाके कहीं उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो ऐसे बताया उसका भी असर पड़ता है। और मंत्र, ये मंत्रों का प्रभाव ऐसे कम नहीं होता। गुरु बताते हैं मंत्र माने उनका मन तरने लगता है। इतना मन लगा करके मन को जो विचार करते हैं तो जन्म के कारण भी भगवान ने बताया इसका असर पड़ जाता है। जन्म के कारण कहा। अब मंत्र को बताया कि ये जो है इतने हल्के नहीं होते हैं, इनका प्रभाव बहुत तेज होता है। मन तैरने लगता, बिल्कुल हल्का हो जाता। कितने सारे लोग मंत्र का उच्चारण करते करते ही समाधि में चले जाते हैं, अपना उद्धार कर लेते, कल्याण कर लेते। अरे मंत्रों के ऐसे ऐसे संतों ने ऐसा भगवान ने कहा मंत्र का जाप किया कि पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो गया। मंत्रों में ऐसी शक्ति समाई, जब चाहे प्रसाद हो जाए, जब चाहे तो गर्मी हो जाए, जहाँ चाहे उसको आग को जलने लग जाए, जहाँ चाहे फल पेड़ पौधे लग जाए। तो इतना मंत्रों का प्रभाव होता है, उसके कारण वैसा भी गुण दिख जाता है। और संस्कार हमारे पूर्व जन्म के कर्म से बनते हैं, तो उसके संस्कार भी सामने जब आते हैं तो उसके गुण ऐसे हो जाते हैं कि जैसा उनको समय मिलता है, जैसा उनको मौका मिलता है, वो गुण अपने आप दबा करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गुण बढ़े तो उसको बना ही रहेगा, वो दबा करके बढ़ जाएगा। जैसा संस्कार होगा समय आने पर वैसा ही वो बढ़ता चला जाएगा। उसके अंदर ऐसी युक्ति मिल जाएगी, ऐसी सुविधा मिल जाएगी, ऐसा इसको भगवान ने कहा प्रारब्ध में जो है उसके मिल जाएगा, तो वो संस्कार भी उसको आगे बढ़ा देते। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें जो कुछ तत्व तो स्वभावगत है और कुछ प्रयत्न द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कहते बहुत सारे जो तत्व उसमें जो होते हैं 10 तत्व जो बता दिए हैं, 10 तत्व बताए। शास्त्र, जल, संतान, देश, काल, कर्म। जन्म
ध्यान, मंत्र और संस्कार। तो कहते ये जो तत्व 10 हैं ये कभी कभी तो स्वभावगत होते, स्वभाव में ही इंसान के होते हैं, और कभी कभी क्या है प्रयत्न के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। जो प्रयत्न द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको मनुष्य स्वच्छता से ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, यदि सतोगुण की रुचि हो तो उसको बढ़ाने वाले शास्त्र, देश, कर्म, ध्यान, मंत्र की ग्रहण किया जाता है। कहते जो सतोगुण को अगर बढ़ाना तुम चाहते हो, अपना तुम्हारा ऐसा मन बन गया है, तो उसकी रुचि कैसे करो, शास्त्र को पढ़ो, देश के बारे में सोचो, ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारे अंदर जो है रोशनी ज्ञान की हो, बढ़िया से बढ़िया रुचि बढ़े। ध्यान, भगवान का ध्यान करो, जो तुम नहीं कर पाते तो भगवान अपनी कृपा करके तुमको वो दे देते हैं। और कहा ऐसे तुम्हारे कर्म, और उसके बाद में कहा मंत्रों का उच्चारण करो, तो मंत्रों के प्रभाव से भी तुम ग्रहण कर सकते हो, माने वो तुम्हारे में आ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य गुण के विषय में भी भगवान तरह तरह से समझाएंगे। कैसे कि तीनों गुणों के लक्षण और उनके प्रभाव बताए गए हैं कि 10 तत्वों के कारण भगवान जो हैं इनमें हमारे रजोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों एक दूसरे को दबा करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बता रहे कि जैसा हमारा संस्कार होता है, जैसा हमारा विचार होता है वैसे होता है। सब पुराने ही कर्म के कारण नहीं होता है, आज भी बहुत सारे करने पड़ते हैं, लेकिन हम इस बात को समझें कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए हमको योग अभ्यास तथा योग की सिद्धि में काम दब जाता है। कहते जितना जितना हम कामनाएं जो होती काहे के कारण होती, रजोगुण के कारण होती, और जब हम योग अभ्यास करते हैं फिर योग की हमको सिद्धि जब प्राप्त होती तो वो धीरे धीरे कामनाएं हमारी दबने लगती, माने हमारे अंदर रजोगुण कम होने लगता है। और हमारे अंदर जो मेहनत होती है, माने जो संसार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है, हम ये कर लें, वो कर लें, ये इकट्ठा हो जाए, वो हो जाए, ये सब हमारे संतान के काम आएगा, शरीर हमारा नहीं रहेगा, वो मेरा नाम लेंगे, बहुत हमारा आगे हमारी सेवा करेंगे। तो ये सब चीजें जो होती कामनाएं हैं, जब योग अभ्यास ज्यादा करता है इंसान तो उधर का सोच देता है। ज्ञान भी यही कहता है, पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय, अपुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय। जब इंसान का पुत्र अगर सपुत्र माने बहुत अच्छा है तो उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमाएगा, खाएगा, तुमसे ज्यादा नाम कमा लेगा। अब कुपुत्र है तो चाहे जितना तुम उसको दे दो वो सब ही जला करके राख कर देगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो दब जाता है। कैसे? कहा कि जब इसके अंदर मेहनत होती है, योग अभ्यास में जब मेहनत होती है तो किसी भी कामनाएं हो, इच्छाएं हो, वो सब शिथिल हो जाती, माने दब जाती हैं। प्रेम से काम का नाश होता है। अब विद्या अध्ययन का भौतिक एवं मानसिक श्रम से आध्यात्मिक व्यस्त रहने से भी काम का वेग नहीं सताता। कहते और क्या है, प्रेम से काम का नाश होता है। जितना जितना परमात्मा से प्रेम होता है, क्योंकि रजोगुण ही दुख का कारण है। तमोगुण भी है, लेकिन अब रजोगुण तक अगर तुम आ गए हो, आगे सतोगुण में नहीं बढ़ पा रहे हो या गुणातीत नहीं हो रहे हो, तो ये रजोगुण बहुत जल्दी आ जाता है लोगों को देख रेख में और संसार की चमक धमक से आ जाता। तो उसके लिए बता रहे कि योग अभ्यास करो। अब एक सीढ़ी बढ़ी है तो आगे बढ़ जाओ, हाँ आगे बढ़ जाओ। इसके लिए जो है परमात्मा से प्रेम करो, और परमात्मा के प्रेम से ही तुम्हारा रजोगुण माने कामनाएं का नाश हो जाएगा। और ये बार बार अध्ययन करने से भौतिक एवं भौतिक मानसिक श्रम से, कहते दिमागी मनन चिंतन से, और शक्ति माने शांति से, तुम्हारे अंदर जब अधिक ज्यादा व्यस्त रहोगे इसी में, तब भी काम का वेग धीमा पड़ सकता है। ये हटा देगा रजोगुण तक अगर आ गए। और अगर यहाँ तक बढ़े ही नहीं, अभी तमोगुण में ही पड़े हुए हैं, तो कहते धीरे धीरे अपना ये अभ्यास करें, इसको जीते और समझे, ये ले जाकर के हमको कहाँ पर छोड़ेगा। क्या है, कीट पशु योनि में जाओगे तो क्या फल पाओगे। भगवान ने कहा आज मनुष्य शरीर मिला है, सुंदर सुनहरा मौका है, आगे बढ़ो और भगवान को पाओ। लेकिन अगर नहीं विचार करते हो तो अपनी गति क्या होगी तुम्हारी, तुम जानने वाले हो। गुरु हमारा बार बार हमको समझाता बताता है कि अपनी मूर्खता को छोड़ करके भगवान का विचार करो और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन